Good morning, students. In the last topic, we have discussed about the human eye. Human eye क्या है और उसके various parts के बारे में हमने study किया. Now, in this lecture, we will discuss the eye defects. eye defects क्या होते हैं और उनको कैसे correct किया जा सकता है, कौन कौन से eye defects हैं, उन सभी के बारे में हम इस chapter के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है. Defects of vision या eye defect. हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल आई है वो एडजस्ट कर सकती है अपनी फोकल लेंथ को अपने आई लेंस के इन सच ए वे दैट द इमेज ऑफ फार एंड नियर ऑब्जेक्ट्स इज फॉर्म्ड ओनली एट रेटिना. कि हमारी जो सिलरी मसल्स हमने पढ़ी थी वो क्या करती है, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है और हमेशा जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट्स की वो हमेशा कहाँ पर बनती है, रेटिना के ऊपर. नेक्स्ट, बट समटाइम्स कुछ बार द एडजस्टिव पावर ऑफ द आई गेट रिड्यूस. कि कई बार हमारी जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाती, देन इमेज इज नॉट फॉर्म्ड एट रेटिना. उस केस में जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बन पाती और हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता. इट लीड्स टू आई डिफेक्ट्स. उसे ही हम क्या बोलते हैं, आई डिफेक्ट्स. आई डिफेक्ट्स में हम 3 आई डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले है मायोपिया या नियर साइटेडनेस. मायोपिया इज दैट डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है बट कांट सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ठीक है, उसको दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती जबकि पास की चीज़ें हैं वो क्लियर दिखाई देती हैं. इसके पीछे जो रीज़न है, तो ये जो आई डिफेक्ट है इट मे बी अराइज ड्यू टू द स्मॉल फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. कि कई बार आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है. तो इस केस में क्या होगा, जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनती है. ये रेटिना है, अगर इससे पहले बनेगी तो वो इमेज हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी. तो ये किस कारण से हो सकता है, फोकल लेंथ के डिक्रीज हो जाने से. या सेकंड रीज़न हो सकता है कि द इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल. कि कई बार हमारी आई बॉल का साइज अगर इंक्रीज हो जाए तो रेटिना पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है. उस केस में भी हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते. ठीक है, तो हमारे पास ये 2 रीज़न हो सकते हैं. मेजर कैसे कर सकते हैं, करेक्टिव मेजर कैसे कर सकते हैं, या इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे कर सकते हैं. तो इसका जो करेक्ट करने के लिए हमें जो लेंस चाहिएगा दैट इज कॉनकेव लेंस. तो हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करके इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम रे डायग्राम की हेल्प से देखें तो ये हमारी डिफेक्टिव आई है जिसमें हमारी जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनती है. अगर हम इसके आगे एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उन रेज को डाइवर्ज कर देगा. और डाइवर्ज करके जब ये कॉन्वेक्स लेंस से पास होंगी हमारे आई लेंस के अंदर तो हमारे वो इमेज को आगे बढ़ा देता है जिससे वो इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना के ऊपर. ठीक है, तो इस केस में हमें वो इमेज क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाती है. ठीक है, आपने कैसे याद रखना है कौन सा लेंस यूज करेंगे. तो हमारे पास देखो मायोपिया है, मायोपिया में अल्फ़ाबेट कम है और हमारे पास जो कॉनकेव लेंस है उसमें अल्फ़ाबेट ज़्यादा है. तो हमेशा कम अल्फ़ाबेट में ज़्यादा अल्फ़ाबेट जोड़ दोगे तो हमारा ये डिफेक्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है जिससे हम याद रख सकते हैं कि कौन सा लेंस हम यूज़ करेंगे. फॉर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो आई डिफेक्ट है दैट इज आवर हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस. फार साइटेडनेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स है वो फार के जो हमें क्लियर दिखाई देते हैं बट एनी पर्सन कांट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. तो हम कह सकते हैं पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. उसको पास की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती जबकि दूर की चीज़ें हैं वो क्लियर दिखाई देती है. द रीज़न फॉर दिस डिफेक्ट इज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. इस केस में जो इमेज है वो रेटिना से पीछे बनना शुरू हो जाती है. इस केस में भी हमें वो इमेज क्लियर दिखाई नहीं देती. अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड. तो मैंने बताया था अगर हाइपरमेट्रोपिया को देखेंगे इसमें अल्फ़ाबेट ज़्यादा हैं
तो हमें इसमें कम अल्फ़ाबेट वाला लेंस जोड़ देंगे तो हमारा ये आई डिफेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो इस केस में क्या होगा, अगर हमने इमेज पीछे की ओर जा रही है तो हमें इन रेज को पहले ही कन्वर्ज करना है। कन्वर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे जो उनको पहले ही रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर देगा और हमें इमेज क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड आई डिफेक्ट है, दैट इज प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया को बोलते हैं ओल्ड एज डिफेक्ट, यानी जब आदमी की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसको ना तो पास की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं और ना ही दूर की चीज़ें, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिस्बायोपिया। तो हम कह सकते हैं विद द इंक्रीज इन एज द सिलरी मसल्स होल्डिंग द आई लेंस वीकन। तो हमारी जो सिलरी मसल्स है वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, एंड द लेंस लॉसेज सम ऑफ इट्स इलास्टिसिटी, और आई लेंस है उसकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है जिसके कारण वो फोकस नहीं कर पाता इमेज को। तो देयरफॉर पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीजेज विद एज। तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रिस्बायोपिया या ओल्ड एज डिफेक्ट। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी रेक्टिफाई विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। आपने कई बार देखा होगा कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके चश्मों के अंदर यहाँ पर पास की चीज़ें देखने के लिए वो यूज़ करते हैं और सामने देखने के लिए वो क्या है, इन लेंसेज का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक ही चश्मे के अंदर हम दोनों तरह के लेंस का यूज़ करके इस तरह के डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।